नमस्कार, मैं आपके साथ ओजस्वी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे प्रयागराज की, जहां के चेयरमैन प्रतिनिधि आमिर खान और हकीम खान से परेशान एक व्यक्ति ने सरकार से गुहार लगाई। साथ ही बात करेंगे रायबरेली के हरदी गांव की, जहां बड़े भाई पर हुए दबंगों द्वारा वार के बाद छोटे भाई ने लगाई न्याय की गुहार। आगे बात होगी सीतापुर जिले की, जहां आजम खान को भारी सुरक्षा के बीच रामपुर MP MLA कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया। इन खबरों करेंगे विस्तार से चर्चा। प्रयागराज के मेजा तहसील क्षेत्र के भारतगंज थाना अंतर्गत चेयरमैन प्रतिनिधि आमिर खान और हकीम खान पर एक व्यक्ति ने गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित का कहना है कि उन्हें चैम्बर में बुलाकर धमकी दी गई कि अगर वो अपनी जमीन नहीं देंगे तो उन्हें कन्नौज भेज दिया जाएगा, जहां भैंसों की कटाई का व्यापार होता है। पीड़ित ने बताया कि उसने कई बार शिकायत की, लेकिन अधिकारियों ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की। इस बार उसने योगी सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का कहना है कि जब तक कोई अप्रिय घटना नहीं घटती, अधिकारी सक्रिय नहीं होते। उनका आरोप है कि अधिकारियों को पहले ही मौके पर पहुंचना चाहिए ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। आदित्यनाथ के उपलक्ष्य में ये हमारे ज़मीन वो है और हमारे लिए दिक्कत है, हमारे जान माल की खतरा है इन लोगों के बीच में। सर ये इसका सुनवाई की जाए हमारी, और हमें बहुत तकलीफ है सर। क्या घटना घटी है, क्या दिक्कत है? जगह ज़मीन हमारा कब्जा करना चाहते हैं और बोल रहे हैं कि हमें अपना ज़मीन हमें हाथ बेचो, नहीं तो फिर यहाँ से हम आपको नाव भी लदवा सकते हैं अगर कहीं। कौन कह रहा था ये आकिब भाई कह रहे थे, आमिर भाई के छोटे भाई। क्या है अमीर भाई? आमिर भाई इस समय हमारे यहाँ चेयरमैन है प्रत्येक समय। तुम्हारा घर कहाँ पड़ता है? तिरुवनपुर भारतगंज में हो जा सर। भारतगंज के चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, पति हैं, क्या है वो पति हैं? चेयरमैन पति है। चेयरमैन पति हैं। हाँ सर। वो धमकी देते हैं? हाँ सर, माँ को अपने चैम्बर में बुला के सर गाली गुप्ता बैठा के देते हैं सर कि हमारे खिलाफ कहीं भी जाओगे तो हम तुम्हें जीने नहीं देंगे, सुकून से रहने नहीं देंगे, जमीन जायदाद अपनी जो है वो हमें दे दो। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता बुद्धिसेन वर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के कौंधियारा विकासखंड के ग्राम सभा टीकरी में ग्राम प्रधान के बेटे और उनके जनप्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राम बाबू विश्वकर्मा ने कहा कि ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं। उनका कहना है कि जिन लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो खुद मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज की जमीन पर अवैध कब्जा कर खेती करने का प्रयास कर रहे हैं और वहां लगे हरे वृक्षों को काटकर बेचने की भी कोशिश कर रहे हैं। प्रधानाचार्य ने जानकारी दी कि ग्राम प्रधान को 1 वर्ष के लिए भूमि देखकर और अधिकृत किया गया था। हालांकि उस भूमि पर अवैध कब्जे की नियत से जुताई करने का प्रयास किया जा रहा है। न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया गया था कि मदन मोहन मालवीय कॉलेज की जमीन पर कोई अवैध कब्जा नहीं करेगा। आरोप है कि टीकरी गांव के दबंग इस जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। सर उनके लगाए गए आरोप निराधार व बेबुनियाद हैं। उनका कोई तथ्य नहीं बनता। हमें लांछित करने का, आरोपित करने का, उनके द्वारा विद्यालय भूमि को काफ़ी समय से कब्जा किया जा रहा है जो मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज के नाम से है, और पूर्व जमींदारी उन्मूलन के समय से ग्राम पंचायत की बंजर भूमि और चकबंदी अधिकारी के द्वारा उसका खंडन भी कर दिया गया है, उनके मुकदमे को निरस्त कर दिया गया है। उसके बावजूद भी ज़मीन को कब्जा करके क्रय विक्रय करना उनका कार्य बन गया है। ये लोगों को गुमराह करना, मीडिया कर्मी को गुमराह करना, शासन प्रशासन को गुमराह करना, ये उनका पुश्तैनी कार्य बन चुका है। और होमगार्ड का दबदबा दिखा करके वो विद्यालय भूमि को कब्जा करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। ये इन लोगों का तांडव बहुत पूर्व से चल रहा है, जो न्याय हित में नहीं है, विधि के विरुद्ध है, घोर अपराध की श्रेणी में। क्षेत्रीय नेताओं के बल पर शासन प्रशासन को प्रभावित करना इनका कार्य है। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। प्रयागराज के हांडिया में उतराव थाना क्षेत्र के महुआ कोठी बाजार से अज्ञात चोरों द्वारा पिकअप गाड़ी को पार कर दिया गया। घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। आपको बता दें कि महुआ कोठी बाजार निवासी बसंत लाल साहू के साथ ही ऐसा हुआ है, जो गल्ला खरीद कर काम करते हैं। उनकी पिकअप गाड़ी जो घर के बाहर खड़ी थी उसे चोरी कर लिया गया है। चोरी की घटना पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हुई, जिसमें चोर गाड़ी को लेकर जाते हुए देखे जा रहे हैं। पीड़ित बंसल लाल साहू द्वारा उतराव थाने में लिखित तहरीर दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता रणविजय सिंह की रिपोर्ट।
खबर रायबरेली से, जहां खीरो क्षेत्र के हरदी गांव का मामला सामने आया, जहां अपने बड़े भाई की न्याय की गुहार लगाना सैनी के बड़े भाई को गांव के ही कुछ दबंगों ने लाठी, कुल्हाड़ी और फावड़े से कई बार वार करके घायल कर दिया, जिससे सैनी का भाई सुरेंद्र पूरी तरीके से जख्मी हो गया। घटना की जगह वो गिर गया। हालत नाजुक होने के कारण वहां से जिला अस्पताल उसे लाया गया। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने कुछ इलाज किया। उसके बाद हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने सीधे एम्स रायबरेली भेज दिया। पुलिस ने खाना पूर्ति के लिए मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, जबकि पुलिस पीड़ित के भाई को साथ में और उसके हाथ और सर में गंभीर चोटें आने की बात कर रही है। लाठियों से उसे मारा गया, जिससे उसकी पीठ लाठी के निशान से पूरी तरीके से भर गई। पुलिस फिर भी टाल मटोल कर रही है और अपराधियों को बचाने में पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। क्या नाम है? सनी कौन से गांव से हैं? हरदी से थाना? खीरो। क्या मामला है? मेरे भाई को मारा है, कौन लोग हैं? गांव के हैं। काहे से मारे? लाठी, डंडे, फावड़ा से, कुल्हाड़ी से। तो चोटें आई क्या? बहुत चोटें आई हैं। कहाँ पर चोटें हैं? पूरा मामला बताएं। सर में चोट आई है सर, और पैर में चोट है, और पीठ में चोट है, पसुड़ी में चोट है, सब पैर फ्रैक्चर कर दिया। सर में लगी क्या? सर में ज़्यादा गहरा फावड़ा से मारा। अच्छा, इसका प्रार्थना पत्र दिया क्या? जी खीरो थाने में दिया सर। क्या हुआ? कोई सुनवाई नहीं हुई सर। वो दोनों को बैठा के शाम को छोड़ दिया कि क्या कहने चलाने। आपका पेशेंट इस समय कहाँ है? रायबरेली में से अच्छी जिला अस्पताल में? जिला अस्पताल में। इलाज चल रहा है? जी इलाज तो नहीं हो रहा था, अभी जब सब जांचें हुई हैं तो मेरा भाई बहुत परेशान है सर। क्या चाहते हैं? सर मैं न्याय चाहता हूँ। मुकदमा लिखवाना चाहते हैं? जी मुकदमा लिखवाना चाहते हैं। रायबरेली से सीनियर संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। खबर सीतापुर से, जो आजम खान को भारी सुरक्षा के बीच रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया। उन पर डुग्गू पर मामले में गवाह को धमकाने का आरोप सही सिद्ध हुआ, जिसके बाद कोर्ट की अगली सुनवाई 24 अक्टूबर को होगी। आजम खान पहले से ही कानूनी विवादों में उलझे हुए हैं। सीतापुर से सीनियर संवाददाता शारिक खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।